अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। टुडे अगेन विद अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जीके एसएसबी विद रिस्पेक्ट टू जीके पीएसआई। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, ठीक है। उसमें से 2 क्वेश्चनों को नलीफाई किया गया है। जीके एसएसबी ने ऑफिशियली ये कल ये नोटिफिकेशन जारी की है, ठीक है। और इसमें से 2 क्वेश्चनों को नलीफाई किया गया है। आपकी स्क्रीन पे है सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में से जो रेस्पेक्टिव मार्किंग है क्वेश्चनों की, उनको नलीफाई किया गया है। प्रीवियसली जो इनका आंसर था वो डी और ए था, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चनों को नलीफाई किया गया है। अब बच्चे कुछ परेशान हैं, वो कह रहे हैं जो ये क्वेश्चन जो नलीफाई हो चुके हैं ऑलमोस्ट ये तो सही लग रहे थे। जैसे एक वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है जिस सेंटेंस में एरर ढूंढना था, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है वो है इमेजिनेशन बेस्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों के ये सही थे, ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये इन्होंने जीके एसएसबी ने ये गलत करार दिए है तो जाहिर सी बात है फिर वो माउंटेन वाला हिमाद्री वाला क्वेश्चन भी फिर वो नलीफाई होना चाहिए था, और वो लाइन सेगमेंट वाला भी होना चाहिए था, और वो जो एक क्वेश्चन है सरफेस टेंशन वाला, ठीक है, वो भी नलीफाई होना चाहिए। फर्दर कोई उस पर कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जीके एसएसबी ने ये भी कहा है कि ऑन द बेस ऑफ प्रोरेटा आपके फाइनल मार्क्स आएंगे। वन मोर थिंग कि जीके एसएसबी ने कहा था कि रिवाइज्ड की है, ये फाइनल है और कोई फर्दर क्लेम नहीं मानी जाए किसी भी मीडियम के थ्रू। चीज़ बन रही है हमारे साथ वो ये है कि यहाँ पे ना 3 अलग अलग केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब कौन से केस बन रहे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू मे गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं केस स्टडी की। हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं एज पर द प्रीवियस आंसर की, ठीक है। 2 क्वेश्चनों को नलीफाई करके बाद 3 केसेस बन रहे हैं। केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट है जिसने दोनों क्वेश्चन पहली आंसर की के हिसाब से करेक्ट थे उसके, ठीक है, तो उसका जो स्कोर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि एक क्वेश्चन उसका सही है एक गलत है, तो उस केस में भी उसका जो स्कोर है डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और केस नंबर 3 जो है उसमें उसने पहले ही दोनों क्वेश्चन को क्या किया है, रॉन्ग किया है एज पर द प्रीवियस आंसर की, दोनों क्वेश्चन उसके गलत है, लेकिन जो न्यू आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की है, उस हिसाब से वो दोनों क्वेश्चन नलीफाई हो रहे हैं। तो उसका जो रॉन्ग है, जो नेगेटिव मार्किंग है, वो अब उसका वो प्लस हो जाएगा, यानी कि उसका जो टोटल स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले केसों में क्या होगा, जो उसके करेक्टेड क्वेश्चन है वो अब नलीफाई हो रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे उसके ओवरऑल मार्क्स। और जो लास्ट केस है 3rd केस में, उसमें क्या है कि उसने पहले ही वो दोनों क्वेश्चन मार्क किए थे एज अ रॉन्ग, लेकिन अब वो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो नलीफाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है जो रॉन्ग क्वेश्चनों के मार्क्स हैं वो उसको मिलेंगे। वो कितना मिलेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले केस की, ठीक है। पहले केस के हिसाब से एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन उसके सही है एज पर प्रीवियस आंसर की, लेकिन जो अब रिवाइज्ड आंसर की आई है उस हिसाब से वो नलीफाई हो चुके हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का जो उसने करेक्ट किया था, जो उसके मार्क्स मिले थे, जो उसने ऐड किए थे, वो कितना था, वो था 1.25। और अब उसके 2 क्वेश्चन दोनों सही है, ठीक है, इंटू 2, यानी कि प्रीवियस की के हिसाब से उसके 2.5 मार्क्स इन 2 क्वेश्चनों के बन रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब ये दोनों क्वेश्चन नलीफाई हो रहे हैं, यानी कि इसके ओवरऑल जो ये 2 क्वेश्चनों का जो स्कोर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना डिक्रीज़ होगा, 2.5 से। ये पहला केस बन रहा है हमारे पास। एक इंडिविजुअल जिसके दोनों क्वेश्चन सही थे उसका जो स्कोर है ओवरऑल पहले 2.5 डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये मैं प्रोरेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल स्कोर की बात कर रहा हूँ। 0.5 उसका डिक्रीज़ हो गया। सपोज उसके 90 मार्क्स है, उसका बन जाएगा अब स्कोर 87.5। अगर उसके 100 मार्क्स है उसका स्कोर बन जाएगा 97 इसी हिसाब से। अगर उसके दोनों क्वेश्चन पहले सही थे, लेकिन अब वो चूँकि वो नलीफाई हो चुके हैं और उसके वो जो एड ऑन मार्क्स थे वो कट हो जाएंगे। कितना कट हो जाएगा, 2.5। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या है, एक इंडिविजुअल है, उसने एक क्वेश्चन सही किया है एक गलत किया है, ठीक है। गलत का जो स्कोर है वो उसको इंक्रीज़ हो जाएगा और जो सही किया है उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। आपने ऑलरेडी प्रीवियस आंसर की में क्या किया था, उसमें जो आपके करेक्ट थे उसका आपने प्लस किया था, जो आपका रॉन्ग था उसका आपने डिडक्ट किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रॉन्ग है उसका प्लस करना है और जो राइट था उसका एज पर जो प्रीवियस आंसर की उसको अब रिवाइज्ड में आपको डिडक्ट करना है। सपोज़ जिसका एक क्वेश्चन सही है एक गलत है, जो उसका गलत है उसका कितना मार्क्स उसको इंक्रीज़ होगा, वो होगा 1.25/4, वो होगा 0.3125 उसका इंक्रीज़ होगा पहले,
जो उसने रॉन्ग किया था, रॉन्ग का अब उसका इतना इंक्रीज होगा, क्योंकि अब वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं रहा है, वो नलीफाई हो चुका है। और जो उसको सही मिला था, करेक्ट मिला था, वो कितना मिला था उसको 1.25, लेकिन अब उसको वो डिडक्ट करना है, माइनस करते 1.25, वो आ रहा है 0.9375। वो आपका जो फाइनल स्कोर आ रहा है दोनों क्वेश्चनों का मिलाकर, जो आपका सही था गलत था दो क्वेश्चनों में से, वो है 0.9375। ये मार्क्स आपको क्या करने हैं, डिक्रीज करने हैं। जो भी इंडिविजुअल जिसका एक क्वेश्चन सही है एक गलत है, उसको ओवरऑल 0.9375 मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज करने हैं, वो उसको कम करने हैं, ठीक है, डिडक्ट करने हैं। उससे क्या होगा, उसका जो स्कोर है वो डिक्रीज हो जाए। कितना डिक्रीज होगा, 0.9375। और अब हमारे पास लास्ट केस है, वो ये है, एक इंडिविजुअल ऐसा है, उसने पहले क्या किया है, एज पर प्रीवियस आंसर की उसके दोनों क्वेश्चन वो गलत है, लेकिन अब जब रिवाइज्ड आंसर की कि ओवरऑल जो उसने वो मार्क किए थे उसने नेगेटिव समझ के उनको डिडक्ट किया था, अब वो नेगेटिव तो नहीं रहे, तो इसका मतलब उसको प्लस हो जाएगा। एक क्वेश्चन का कितना बन रहा है, एक क्वेश्चन का बन रहा है 0.3125। अब उसने दोनों क्वेश्चन पहले गलत किए थे, लेकिन अब वो नलीफाई हो चुके हैं, इंटू 2 वो आ रहा है 0.625, यानी कि 0.625 उसके ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए अपना स्कोर, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा आपका कितना स्कोर है। दोस्तों हम केसों के ऊपर फिर से जाते हैं। केस नंबर 1 को देखिए, तो दोनों क्वेश्चन वहाँ पर उसने पहले आंसर की के हिसाब से सही किए थे, लेकिन नलीफाई हो चुके हैं। इसका मतलब ओवरऑल उसका जो स्कोर है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 2.5। सेकंड केस के ऊपर देखें तो उसका एक सही है एक गलत है, एक क्वेश्चन उसका सही है एक क्वेश्चन उसका गलत है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस आंसर की, तो ओवरऑल उसका जो स्कोर है इट विल बी डिक्रीज्ड बाय 0.9375, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है कि दोनों क्वेश्चन उसने एज पर आंसर की जो प्रीवियस आंसर की थी वो रॉन्ग थे, लेकिन नलीफाई हो चुके अब रिवाइज्ड आंसर की में, तो उसका इंक्रीज हो जाएगा स्कोर बाय 0.625। दोस्तों अब बात करते हैं स्कोर की। फाइनल जो स्कोर होगा वो होगा ऑन द बेस ऑफ प्रोरेटा, ठीक है, प्रोरेटा बेसिस होगा, ठीक है। अब प्रोरेटा को अगर हम देखते हैं उस हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। प्रोरेटा बेस पे आप कैसे अपना स्कोर या मार्क्स निकाल सकते हो। सपोज आपका जो स्कोर है वो है x, ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ आप दो क्वेश्चन नलीफाई हो चुके हैं, आउट ऑफ 118 आएगा आप, ठीक है, इंटू 120, ये एक मेथड है, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, x डिवाइड बाई 147.5, ठीक है, इतने मार्क्स इंटू 150, इन दोनों से आपका प्रोरेटा स्कोर निकलेगा। पहले से भी x डिवाइड बाई 118 इंटू 120 वो सिंपल है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों से भी आपका सेम स्कोर आएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल का अगर इतने मार्क्स होंगे तो उसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोरेटा की, प्रोरेटा में आपका स्कोर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो आपको वीडियो के बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं, एक स्टूडेंट को लेते हैं जिसके 90 मार्क्स है, ठीक है, 90 मार्क्स है। पहला केस को अगर हम लेते हैं उसके 2.5 मार्क्स उसको डिडक्ट होते हैं, यानी कि उसके दो क्वेश्चन जो प्रीवियस आंसर की में सही थे अब वो गलत है, नलीफाइड हो चुके हैं, तो 2.5 से हम माइनस करते हैं तो वो आता है 87.5 आ रहा है। केस 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना इसको स्कोर बन रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो उसका पहला स्कोर था वो था 90, अब आ रहा है 87.5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई करते हैं 118 आउट ऑफ 118 क्वेश्चंस रह गए इंटू 120, ठीक है। यानी कि इसका जो स्कोर है अब 90 से 88.98 बन रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.01 मार्क्स इसके कम हो रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल जिसके दोनों क्वेश्चन पहले सही थे अब वो दोनों क्वेश्चन नलीफाई हो रहे हैं, ओवरऑल जो उसका स्कोर है वो डिक्रीज होगा बाय 1.01, ऑलमोस्ट कम होगा। यानी कि अगर उसके 90 थे अब वो बन रहा है 88.98, ऑलमोस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1.01, ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या था, एक इंडिविजुअल अगर उसके 90 थे, ठीक है, अब 90 में से उसको पहले माइनस करना है जो उसका डिडक्शन था, ठीक है, डिडक्शन उसका था -0.9375,
79.75, ठीक है। यानी कि उसका अब जो रिवाइज्ड की के हिसाब से स्कोर बन रहा है वो 89.06, ठीक है। अब हमें देखना है प्रो रेटा के हिसाब से क्या बन रहा है। प्रो रेटा के हिसाब से मैं उसको पहले क्या करूँगा, डिवाइड बाई 118 इंटू 120, ठीक है। अब उसका जो स्कोर बन रहा है, पहले 90 था एज पर प्रीवियस आंसर की, अब क्या बन रहा है 90.57। ऑलमोस्ट देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ हाफ मार्क्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आधा मार्क्स उसका इंक्रीज हो रहा है। पहले केस में क्या था, डिक्रीज हो रहा था 1 मार्क्स, इसमें हाफ मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, हाफ मार्क्स से थोड़ा। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या किया था, एक इंडिविजुअल ने, उसके पहले 90 मार्क्स थे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन को उसने पहले डिडक्ट किया था, यानी कि दोनों क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन नैलीफाई हो रहे हैं, यानी कि उसका अब प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, एक क्वेश्चन का 0.3125 और दो क्वेश्चनों का कितना बनेगा, वो हो जाएगा प्लस 0.625, ठीक है, वो आएगा 90.625, ठीक है। ये बनेगा उसका नेट स्कोर, ठीक। अब प्रो रेटा के हिसाब से देखेंगे तो डिवाइड करेंगे 118 इंटू करेंगे 120, वो आएगा 92.16। 92.16 इससे क्या, ये क्या दर्शाता है, ये चीज़ दर्शाता है कि देयर इज़ अ ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं तीनों केसों को एक बार फिर से देखता हूँ, पहले केस में क्या होता है, आपके दोनों क्वेश्चन सही थे लेकिन रिवाइज्ड की के हिसाब से अब नैलीफाई हो चुके हैं, यानी कि ओवरऑल आपका जो प्रो रेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 मार्क्स आपका कम हो रहा है, और अगर वैसे देखा जाएगा नॉर्मल तो आपके 2.5 मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। केस के हिसाब से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका सही है, एक गलत है, तो प्रो रेटा के हिसाब से आपका 0.5 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हाफ ऑफ मार्क्स आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर नॉर्मल हिसाब से देखेंगे तो आपका जो मार्क्स है डिक्रीज हो रहा है, कितना, 0.9375, ठीक है। और इन लास्ट केस आपके दोनों क्वेश्चन गलत थे, अब रिवाइज्ड की के हिसाब से नैलीफाई हो चुके हैं, और इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रो रेटा के हिसाब से आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 2 पॉइंट्स, बाई 2 मार्क्स, और अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो बाई 0.625। तो बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ पे क्या असर रहेगा। देखो दोस्तों, ओवरऑल कट ऑफ पे उतनी चेंजेस तो नज़र नहीं आएगी, माइन्यूट चेंज होगी, लिटिल बिट फ्लक्चुएशन होगी। बट अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, सपोज मान लेते हैं किसी कैटेगरी में पहले एक स्टूडेंट मान लेता था कि 80 होगा जो कट ऑफ होगा, ठीक है, या ओपन मेरिट में 80 कट ऑफ होगा, ठीक है, और उसको लगता था 80 थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब उसके मार्क्स सपोज थे पहले 78, ठीक है, और वो कैटेगरी थर्ड में लाई कर रहा था, ठीक है। अब उसको प्लस कितने हुए मार्क्स, नियर अबाउट 2 मार्क्स उसके प्लस हो गए, ठीक है। अगर उसके 2 मार्क्स प्लस हो गए, इसका मतलब क्या है, 2 मार्क्स में कम से कम 200 से 300 बच्चे होंगे, ठीक है। 80 के स्कोर पे कम से कम 2 मार्क्स में 200 से 300 बच्चे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब उसने जंप ऑन किया है, 300 बच्चों के पार आ गया वो, ठीक है। इसका मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कट ऑफ में डिफरेंस नज़र आती है, और इट will lead further changes, it will induce further changes, and it will result in little bit and minute fluctuation, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।